नमस्कार दोस्तों, मैं इस्माइल अली अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने उसका एक पार्ट आपको कल करा दिया था और आज मैं उसी कड़ी में दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है वो निश्चित समाकलन की चल रही है। इसके अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई और हमारा x dx बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमें पाई स्क्वायर बटे में 2√2 सिद्ध करना है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट आई बराबर मान लेता हूँ। तो ये 0 से पाई ये एक्स डी एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर, ये सब प्रॉपर्टी से लगते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है अपर लिमिट माइनस एक्स लगा दो, तो यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स, ये डी एक्स हो गया। प्रॉपर्टी मैंने कल आपको बताई थी कौन सी होती है, पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा होता तो माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर पड़ेगा तो प्लस ही रहेगा, ये dx बन गया। इक्वेशन नंबर 2। अगर हम एक और दो को जोड़ देते हैं तो आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखो दोनों के डिनोमीटर हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, यानी x प्लस पाई माइनस एक्स और ये dx बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया। पाई हमारा बाहर आ जाएगा 0 से पाई और ये dx बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। अब हमें इसके आगे इस टाइप की फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको मैंने बताया था, एक आर्टिकल पूरी है। इसमें हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और हर अंश और हर को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करते हैं, भाग करने पर। करो भाग। जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ तो पाई 0 से पाई, ऊपर अंश में क्या है 1, 1 को डिवाइड करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कट जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम ऊपर तो सेक है, ठीक है, हम नीचे जो सेक स्क्वायर है इसको हम टेन में बदल देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये dx हो गया। अब ये पाई हो गया 0 से पाई, ऊपर बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में ये 1 हो जाएगा 2 प्लस टेन एक्स। अब अगर हम यहाँ से सही से देखें, इधर से लगा रहा हूँ मैं, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 2i बराबर चल रहा हमारा, तो ये पाई। अब अगर मैं यहाँ से टेन एक्स को मैं 0 मान लेता हूँ, मैं टेन एक्स को क्या मान लूँ, सब्स्टिट्यूट कर दूँ। सपोज कर लीजिए मैं टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँ तो ऊपर तो रिपीट कर जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, जब लिमिट चेंज करते हैं तो जब x बराबर हम जब 0 रखते हैं तो हमें t का मान चाहिए, तो भैया हम क्या करेंगे, टेन 0 0 ही होता है। जब x पाई रखेंगे तो t बराबर क्या आएगा, टेन पाई। टेन पाई क्या होता है, टेन पाई भी 0 होता है। कैसे, टेन 90 प्लस 90 करो, टेन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट 90, कॉट 90 0 तो इसलिए 0। अब लोअर लिमिट दोनों अपर लिमिट दोनों सेम हो गई, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। और तो इसलिए हम इसको यहाँ से सपोज कर लेते हैं, ये जो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स बराबर मैं मान लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं यहाँ से इसको एक अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, मैं करता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सेक 180 माइनस थीटा होता तो माइनस सेक है, लेकिन स्क्वायर के कारण प्लस ही रहेगा। सेम टेन में भी माइनस टेन होता है, लेकिन स्क्वायर कारण हो। तो मैं ये देखता हूँ कि अपर लिमिट माइनस करने पर वही फंक्शन आ गया। जब वही फंक्शन आ जाता तो एक प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा, फंक्शन ट्वाइस हो जाएगा। लोअर लिमिट ऐसे रहेगी, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये हमारा टू है।
तो 2 प्लस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ से क्या करें, सॉरी टेन स्क्वायर है ये यहाँ पर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्या करते हैं, टी सब्सटीट्यूट करते हैं, फिर टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 2 और 2 तो कट गया, तो आई बराबर आ जाएगा पाई, और उसके बाद में सेक स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा डी टी, और नीचे अब ये 2 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट भी चेंज होती है, जब हम x जीरो लेंगे तो जीरो रख दो x जगह पर, तो टेन जीरो जीरो, तो यानी t जीरो आएगा। जब x पाई बाई टू लेंगे तो टेन नाइनटी इनफाइनाइट, यानी लिमिट ये बन जाएगी। अब इस रूट टू को मैं रूट कर, दो को रूट लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये फार्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। अब यहाँ लिमिट लग जाएगी जीरो से पाई बाई टू, सॉरी जीरो से इनफाइनाइट। क्या लिमिट लग जाएगी, जीरो से इनफाइनाइट लिमिट लग जाएगी, तो जीरो से इनफाइनाइट लिमिट हो गई। इसके बाद में ये पाई अपॉन में रूट टू हो गया हमारा। अब अपर लिमिट रखो तो अपर लिमिट इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहेगा, और लोअर पर टेन वर्स जीरो जीरो ही रहेगा, तो पाई अपॉन में रूट टू। इनफाइनाइट मान होता है टेन नाइनटी का मान, इसीलिए इसको मैंने इस तरह से कर दिया। अब ये इनवर्स और ये हट जाएगा, तो ये पाई बाई टू, तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर बटे में टू रूट टू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांसेस इसके पूरे इस बार हैं, जो जो 2026 जो बोर्ड एग्जाम होगा आप लोगों का, उसमें आने के पूरे पॉसिबिलिटीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग, क्वेश्चन अच्छा लगा हो, खूब समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अपन को भी खूब शेयर करें। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।